फ्रांस से आने वाला नया शिकारी चीन की नींद उड़ाने को तैयार। भारत के आसमान पर छाएगा कहर का बादल। 36 राफेल थे तो बस ट्रेलर, अब 114 की फौज लेकर उतरेगा असली खिलाड़ी। पाकिस्तान के F-16 की हवा निकलेगी एक झटके में। 3.5 लाख करोड़ की सबसे बड़ी डील से दहला एशिया। भारत का नया ब्रह्मास्त्र बनेगा चीनी ड्रैगन का काल। F-3R से 3 गुना ज्यादा घातक F-4 वेरिएंट लेकर आ रहा तूफान। 200 किलोमीटर दूर से दुश्मन को देख लेगी ये आंख। सैटेलाइट से जुड़ा हर राफेल बनेगा जासूस और हत्यारा। आसमान में बिछेगा ऐसा जाल जिसमें फंस कर रह जाएगा हर दुश्मन। जनवरी 2026 की सुबह भारतीय वायुसेना के युद्ध कक्ष में जो हलचल मची है वो किसी आम तैयारी की नहीं है। ये उस महाकरार की आहट है जो भारत को एशिया की सबसे खौफनाक हवाई ताकत बना देगी। जब पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत के पास सिर्फ 36 राफेल ही रहेंगे, तब नई दिल्ली ने एक ऐसा दांव चला है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सबके होश उड़ा दिए हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए की इस डील में सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, बल्कि छिपा है एक तकनीकी तूफान जिसका नाम है राफेल F-4। ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है, ये एक ऐसा जानवर है जो भारत के मौजूदा F-3R राफेल से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली, तेज और घातक है। जब यह शिकारी भारतीय आसमान में उड़ान भरेगा तो दुश्मन के रडार स्क्रीन पर दिखने से पहले ही उनका खेल खत्म हो चुका होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर F-4 में ऐसा क्या है जो F-3R में नहीं था? क्यों फ्रांस की ये नई पेशकश भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है? क्या ये नया वेरिएंट चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर और पाकिस्तान के F-16 को धूल चटा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के मौजूदा 36 राफेल को भी इसी स्तर पर अपग्रेड किया जा सकेगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो पर। इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो पहले समझते हैं कि ये राफेल F-4 आखिर है क्या भला, और भारत इसके पीछे इतना पागल क्यों हो रहा है। दरअसल फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने अपने राफेल फाइटर जेट को लगातार अपग्रेड करते हुए कई वर्जन बनाए हैं। भारत के पास फिलहाल जो 36 राफेल हैं वो F-3R स्टैंडर्ड के हैं, जिन्हें 2019 से 20 में खरीदा गया था। F-3R अपने आप में एक बेहद खतरनाक मशीन है जिसने भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। लेकिन तकनीक कभी रुकती नहीं है। 2023 से फ्रांस ने एक नया स्टैंडर्ड तैयार किया है जिसका नाम है F-4, और 2025 के आखिर तक डसॉल्ट की पूरी प्रोडक्शन लाइन ही F-4 स्टैंडर्ड पर शिफ्ट हो चुकी है। अब जो भी देश राफेल खरीदेगा उसे ये नया और सबसे एडवांस वर्जन ही मिलेगा। भारत ने 114 नए राफेल के लिए जो डील साइन करने जा रहा है उसमें ये सारे जेट F-4 स्टैंडर्ड के होंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत के मौजूदा 36 F-3R राफेल को भी F-4 में अपग्रेड कर दिया जाएगा, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में स्क्वाड्रन लेवल पर ही। यानी कुल मिलाकर आने वाले समय में भारत के पास 150 राफेल होंगे और सभी F-4 स्टैंडर्ड के। अब आते हैं असली सवाल पर, F-3R और F-4 में फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए कि F-3R एक बेहद तेज और ताकतवर शिकारी था, लेकिन F-4 एक पूरी तरह से नेटवर्क से जुड़ा हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस और भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार किया गया जानवर है। F-4 की सबसे बड़ी खासियत है इसकी कनेक्टिविटी। इसमें लगाए गए हैं नए सैटेलाइट डेटा लिंक्स, इंट्रा फ्लाइट लिंक्स, कम्युनिकेशन सर्वर्स और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। मतलब ये कि अब हर राफेल एक अकेला शिकारी नहीं, बल्कि एक विशाल कॉम्बैट क्लाउड का हिस्सा बन जाता है। ये रियल टाइम में दूसरे राफेल, ड्रोन्स, एवेक विमानों, युद्धपोतों और जमीनी रडार स्टेशनों से डेटा शेयर कर सकता है। सोचिए, एक राफेल ने 200 किलोमीटर दूर किसी दुश्मन के जेट को देखा, तुरंत वो जानकारी हवा में उड़ रहे सभी भारतीय विमानों को मिल गई। अब सबको पता है कि दुश्मन कहाँ है, किस रफ्तार से आ रहा है और उसे कैसे घेरना है। ये है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, जहां अकेले नहीं बल्कि पूरी टीम मिलकर लड़ती है। F-3R में यह क्षमता इतनी एडवांस नहीं थी। भारत ने इसीलिए F-4 में एक और कदम आगे बढ़ाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में बनने वाले राफेल F-4 प्लस कॉन्फ़िगरेशन में होंगे, यानी इनमें भारतीय सिक्योर डेटा लिंक्स भी लगाए जाएंगे। ये देसी डेटा लिंक्स राफेल को भारत के नेत्रा और फाल्कन AWACS
भारतीय रडार नेटवर्क और इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से सीधे जोड़ देंगे। इसका मतलब है कि भारत के पास अपना खुद का पूरी तरह से स्वदेशी और सुरक्षित कॉम्बैट नेटवर्क होगा, जिसमें फ्रांस या कोई बाहरी देश दखल नहीं दे सकता। ये डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब बात करते हैं F4 के दिमाग और आंखों की, यानी इसके रडार और सेंसर की। राफेल F4 में लगा है अपग्रेडेड RB2 AIS रडार। ये फ्रांस की कंपनी थेल्स का बनाया हुआ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है, जो 140 डिग्री के क्षेत्र को स्कैन कर सकता है और इसकी रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब साफ है कि ये रडार दुश्मन के विमान को 200 किलोमीटर की दूरी से ही पकड़ लेगा, जबकि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि कोई उसे देख रहा है। F4 वर्जन में इस रडार को और भी शक्तिशाली बनाया गया है। इसमें अब सिंथेटिक अपर्चर रडार मोड और ग्राउंड मोबाइल टारगेट इंडिकेशन एंड ट्रैकिंग मोड भी जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि अब ये रडार सिर्फ आसमान में उड़ रहे विमानों को ही नहीं, बल्कि जमीन पर चल रहे टैंकों, ट्रकों और मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को भी ट्रैक कर सकता है, वो भी हाई रेजोल्यूशन इमेज के साथ। चाहे मौसम कितना भी खराब हो, चाहे रात का अंधेरा हो, ये रडार अपना काम करता रहेगा। और सबसे खास बात, इस रडार को खास तौर पर स्टील्थ या कम दिखने वाले टारगेट्स को पकड़ने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। चीन का J-20 भले ही स्टील्थ होने का दावा करे, लेकिन F4 के इस रडार से बच पाना उसके बस की बात नहीं है। इसके साथ ही F4 में फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है। इसमें नया इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर लगाया गया है, जो बिना किसी रडार सिग्नल भेजे सिर्फ गर्मी के आधार पर दुश्मन के विमान को ढूंढ सकता है। ये पैसिव डिटेक्शन है, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसे ट्रैक किया जा रहा है। और पायलट की मदद के लिए F4 में थेल्स स्कॉर्पियन हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी लगाया गया है। इसका क्या फायदा है? इसे ऐसे समझिए कि पायलट को अब अपने हेलमेट के वाइजर पर ही सारी जानकारी दिखेगी। उसे सिर्फ अपनी आंखों से देखना है जहां निशाना लगाना है, और हेलमेट की नजर वहां मिसाइल को गाइड कर देगी। ये टारगेट एक्विजिशन की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। F3R में भी हेलमेट डिस्प्ले था, लेकिन F4 का वर्जन कहीं ज्यादा एडवांस और तेज है। कॉकपिट में लगी स्क्रीन भी अब बड़ी और ज्यादा रेजोल्यूशन वाली है, जिससे पायलट को ज्यादा क्लियर और डिटेल्ड जानकारी मिलती है। और सबसे खतरनाक बात, F4 का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी अपग्रेड किया गया है। यह सिस्टम विमान के चारों ओर एक डिफेंसिव बबल बनाता है, जो दुश्मन के रडार और मिसाइलों को जाम कर सकता है। अगर कोई सरफेस टू एयर मिसाइल राफेल की तरफ आ रही है, तो स्पेक्ट्रा उसे भटका देगा या फिर उसके रडार को अंधा कर देगा। F4 में इसकी क्षमता और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, जिससे सर्वाइवल के चांस बहुत ऊंचे हो गए हैं। अब आते हैं F4 के हथियारों पर, जो इसे सच में घातक बनाते हैं। F4 स्टैंडर्ड के साथ आता है MICA-NG, यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। ये MICA मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है, जो भारत के F3R राफेल पर भी लगी है। लेकिन MICA-NG की रेंज और मार्क क्षमता पुराने MICA से 40% ज्यादा है। यानी अगर पुरानी MICA की रेंज 80 किलोमीटर थी, तो नई MICA-NG की रेंज लगभग 120 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। ये मिसाइल डुअल पल्स मोटर से लैस है, जिसका मतलब है कि इसके इंजन में 2 बार थ्रस्ट आता है, पहली बार लॉन्च के वक्त और दूसरी बार जब ये टारगेट के करीब पहुंचती है। इससे मिसाइल एंड गेम तक अपनी स्पीड और एनर्जी को बनाए रखती है, और दुश्मन के लिए इससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। MICA-NG 2 वर्जन में आती है, एक एक्टिव रडार सीकर वाली और एक इंफ्रारेड सीकर वाली। दोनों ही बेहद घातक हैं और हर मौसम में काम करती हैं। इसके अलावा F4 पर मीटियोर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी लगाई जा सकती है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये मिसाइल रैमजेट इंजन से चलती है और पूरी उड़ान के दौरान अपनी स्पीड बनाए रखती है। जमीन पर हमले के लिए F4 मैन AASM हैमर बम की 1000 किलोग्राम वाली वैरायटी भी जोड़ी गई है। F3R पर 250 किलोग्राम के हैमर बम थे, लेकिन F4 अब 3 1000 किलोग्राम के बम एक साथ ले जा सकता है। ये बम लेजर गाइडेड हैं और कई किलोमीटर दूर से ही चलते हुए टारगेट को भी मार सकते हैं। सोचिए, दुश्मन का कोई टैंक का काफिला चल रहा है और F4 ने दूर से ही उस पर 1000 किलो का बम गिरा दिया। नतीजा, पूरा काफिला तबाह। F3R में ये क्षमता नहीं थी। और इन सब के साथ F4 पर एस्कैल्प क्रूज मिसाइल,
AM-39 एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइल और भविष्य में भारतीय ब्राह्मोस मिसाइल भी इंटीग्रेट की जा सकती है। ये लचीलापन F4 को एक सच्चे मल्टी रोल फाइटर बनाता है जो एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी तीनों तरह के मिशन एक साथ कर सकता है। F3R भी मल्टी रोल था, लेकिन F4 की स्ट्राइक पावर और फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ज्यादा है। और सबसे खास बात, F4 के साथ मिशन प्लानिंग भी बेहद एडवांस हो गई है। नए कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से पायलट को मिड मिशन में भी नए टारगेट दिए जा सकते हैं या प्लान चेंज किया जा सकता है। ये एजिलिटी मॉडर्न वॉरफेयर में बेहद जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस F4 का चीन और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? जवाब बहुत सीधा है, तबाही। पाकिस्तान के पास जो F16 हैं, वो अब बिल्कुल पुरानी तकनीक लगने लगेंगे। F16 का रडार, हथियार और सेंसर सब F4 राफेल के सामने बौने हैं। MICA-NG और मेटेर की रेंज F16 की AIM 120 एमराइम मिसाइल से ज्यादा है। मतलब राफेल पहले देखेगा, पहले मारेगा और पाकिस्तानी पायलट को पता भी नहीं चलेगा कि उस पर हमला कहां से हुआ। और अगर पाकिस्तान अपने चीनी दोस्त से मिले J-10 या JF-17 थंडर को भेजे तो वो भी F4 के सामने टिक नहीं पाएंगे। JF-17 की रेंज, रडार और हथियार सब मामलों में कमजोर हैं। चीन के लिए चुनौती और भी बड़ी है। चीन के पास J-20 स्टील्थ फाइटर है जो कागज पर बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन F4 के अपग्रेडेड रडार और इंफ्रारेड सेंसर J-20 की स्टील्थ को भेज सकते हैं। स्टील्थ का मतलब ये नहीं कि विमान अदृश्य हो जाता है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो रडार पर कम दिखता है, लेकिन इंफ्रारेड सेंसर गर्मी पकड़ते हैं और J-20 के इंजन से निकलने वाली गर्मी को F4 का IRST सेंसर आसानी से पकड़ लेगा। और सबसे बड़ी बात, F4 के नेटवर्किंग की वजह से भारत के पास पूरे बैटलफील्ड का रियल टाइम पिक्चर होगा। एवॉक्स विमान, ग्राउंड रडार, दूसरे राफेल सब मिलकर एक कॉम्बैट क्लाउड बनाएंगे। इस नेटवर्क में फंसकर चीनी या पाकिस्तानी विमान बच नहीं पाएंगे। ये सिर्फ एक जेट की लड़ाई नहीं है, ये पूरे सिस्टम की लड़ाई है और उसमें भारत अब बहुत आगे निकल रहा है। भारत की 114 नई राफेल की डील में 18 विमान फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे, यानी फ्रांस से तैयार होकर आएंगे। बाकी 96 भारत में ही बनेंगे। नागपुर में असेंबली लाइन लगाई जाएगी। इनमें 60% तक देसी कंटेंट होगा, यानी भारतीय कंपनियां इन्हें बनाएंगी। ये मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। और सबसे रोमांचक बात, कॉन्ट्रैक्ट में ये भी ऑप्शन है कि जब भविष्य में F5 स्टैंडर्ड आएगा तो भारत के राफेल को उसमें भी अपग्रेड किया जा सकेगा। F5 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी ज्यादा एडवांस होगा, जो पायलट के बोझ को कम करेगा और फैसले तेजी से लिए जाएंगे। भारत भविष्य के लिए तैयार हो रहा है।